जाति, मत और मजहब के नाम पर बांटने वाले लोग वास्तव में किसी के हितैषी नहीं होते हैं। इसी विचार पर कसा है यूपी में योगी का राज, जहां शासन का संस्कार भेद नहीं बल्कि भाव, भावना और न्याय संगत कदम से चलता है। जो विपक्षी जाति धर्म के समीकरणों को साधते और सनातनियों को बांटने का दांव चल रहे हैं, उनको जवाब एक दिन पहले योगी ने भरी सभा में दिया था। लेकिन बात आज की है। योगी की ये बात कोरी नहीं है बल्कि सामाजिक न्याय की कसौटी पर कसी है, और इसको समझना है तो मेरठ की ये तस्वीरें देखनी होंगी। मेरठ के एक गांव में वाल्मीकि समाज के एक परिवार की बेटी की शादी थी। तारीख तय हो चुकी थी, तैयारियां पूरी हो चुकी थीं, कार्ड छप गए थे, शादी का मंडप बुक हो चुका था, पैसे का पेमेंट हो चुका था। 9 अप्रैल को बारात आनी थी और 5 अप्रैल को यानी शादी से ठीक 4 दिन पहले लड़की के परिवार वालों के पास मैरिज हॉल के मालिक रईस अब्बासी का फोन आया, जिसमें रईस अब्बासी की तरफ से कहा गया कि बुकिंग कैंसिल कर दी गई है, सिर्फ इसलिए क्योंकि परिवार वाल्मीकि समाज से आता है। मेरी बात सुनो, अगर तुम जहाज देख के मंडप देते हो तो अच्छी बात नहीं है कि देखो हमारी शादी वाली सब खुली पड़ी है। भैया मेरी बात सुनो, नहीं वाल्मीकि को प्रोग्राम नहीं लेते भैया, हम क्या कोई भी मंडप वाला लेता है भैया, खूब ले रहे हैं हमने पैसा। नहीं भैया नहीं, अपने जो 10,000 रुपये ले आना भाई सब, ठीक है नहीं भैया 4 दिन बाद मैं किसका मंडप कर नहीं भैया, नहीं होने का ना तुम्हारा प्रोग्राम भैया, ठीक है। एक दो बात ठीक नहीं है भाई साहब भैया, नहीं होने का ना, जब मैंने तुमसे कह दिया, ठीक है नहीं। आप अगर मेरी परेशानी बताओ मुझे क्या है कि भैया हम वाल्मीकि को प्रोग्राम नहीं लेते। मेरठ के अंदर एक जातीय भेदभाव का मामला सामने आया है। मेरठ के गोल्डन गार्डन फार्म हाउस के इस मंडप के अंदर 9 अप्रैल को एक शादी की बुकिंग हुई थी। इस बुकिंग को 9 अप्रैल को शादी होनी, वो शादी जो होनी थी वो एक दलित समाज की बेटी की शादी होनी है 9 अप्रैल को। और लेकिन मंडप स्वामी का फ़ोन इस लड़की के भाई के पास जाता है और वो कहता है कि जिस समाज से आप आते हैं उस समाज की लड़की की शादी हम अपने मंडप में नहीं करेंगे और आपकी बुकिंग को रद्द कर दिया जाता है। जरा समझिए रईस अब्बासी जैसे मानसिकता वाले लोगों को, जो जाति के आधार पर किसी समाज की उपेक्षा करने से बाज नहीं आते। खबर जंगल की आग की तरह फैली और वाल्मीकि समाज के लोगों ने मैरिज हॉल के मालिक रईस अब्बासी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सोशल मीडिया पर इस पूरी घटना को बताते हुए सीएम ऑफिस और सीएम योगी को टैग कर दिया गया। मंडप मालिक का ये कहना कि मैं वाल्मीकि जाति को मंडप बुक नहीं करता या वाल्मीकि जाति की हम बुकिंग नहीं लेते, ये सीधे सीधे भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और सबसे बड़े लोकतंत्र में जो संवैधानिक रूप से भारतवर्ष चलता है, ऐसे किसी जाति विशेष को टारगेट करके ये कहना कि इस जाति की बुकिंग हमारे मंडप में नहीं होती, इससे बड़ा अन्याय इस देश में कुछ हो नहीं सकता। सीएम ऑफिस से एक्शन पलक झपकते हुआ फौरन प्रशासन को इस पूरी घटना पर एक्शन लेने को कहा गया और ये होना भी था, क्योंकि योगी का फंडा बहुत सीधा और साफ है। न वो भेद करते हैं, न भेद करने वालों को छोड़ते हैं। जाति और धर्म की लकीर पर होने वाली सियासत को योगी ने पिछले करीब 6 सालों में एक सूत्र से खत्म किया है और वो सूत्र है सनातन राष्ट्रवाद, जो जाति और धर्म में भेद नहीं करता बल्कि पीएम मोदी के सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलता है। आज पूरे यूपी की जनता कह रही है, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। भगवाधारी योगी ने एक परसेप्शन गढ़ा है जो न जाति देखता है न मजहबी तुष्टिकरण करता है। जैसे ही सीएम ऑफिस को इस पूरे मामले की जानकारी मिली, इसके फौरन बाद मेरठ पुलिस का जवाब ट्वीट पर ही मिला, जिसमें इस पूरे मामले पर एक्शन लेने की जानकारी दी गई थी। नतीजा ये हुआ कि जिस वाल्मीकि परिवार के लिए शादी मंडप की बुकिंग मंडप के मालिक रईस अब्बासी ने जाति देखकर कैंसिल कर दी थी, उसी मंडप को वाल्मीकि परिवार को देना पड़ा। शादी होनी थी 9 अप्रैल को वाल्मीकि समाज की। हाँ जी। तो शादी अब इस मंडप में हो रही है नहीं हो रही है? हो रही है बाबूजी, हो रही है शादी। हम तैयारी कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, तो शादी के लिए पहले क्यों मना कर दिया गया था? क्या बात क्या हुई थी? हमें जानकारी कोई नहीं है, इल्म नहीं। हम तो दिन आते हैं, रात को अपने घर चले जाते।
अब ये जो शादी का प्रोग्राम हो रहा है, जो सजावट हो रही है, ये किस शादी की सजावट हो रही है? क्या ये 9 तारीख का प्रोग्राम है जी, उसके लिए कर रहे हैं हम। 2017 के बाद से अगर यूपी बदला है तो उसमें जाति धर्म से आगे बात सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की है। मोदी का ये वो मंत्र है जो 2022 में योगी पर दोबारा भरोसे के रूप में सिद्ध होता दिखा है, जिसमें जाति के नाम पर भेद नहीं है बल्कि सबके लिए समान अधिकार की बात है। भगवाधारी योगी ने 2017 में मिले राजयोग को कर्तव्य पथ पर कसा और राजधर्म को सबसे ऊपर रखा। हिंदुत्व की धारा में रचे बसे सर्वे भवन्तु सुखिनः के मंत्र को सबसे ऊपर रखा है, जिसमें जाति धर्म का भेद नहीं है। यही यूपी की नई पहचान है। देश को तरक्की की तरफ आगे ले जा रहे हैं, सकारात्मक भाव से एकजुट रहें, ये हम सबका संदेश है। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के बेहतरी के लिए दिन रात ईमानदारी से काम कर रहे हैं। बदलाव यही है यूपी में, जहां जाति को देखकर फर्क करने वालों को योगी की तरफ से करारा जवाब मिलता है। वाल्मीकि समाज की बिटिया की शादी अब तय वक्त पर होगी और तय जगह पर होगी। यही बदलाव है जिस पर नया यूपी कसा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।